नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ कंपटीशन सेंटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज आपके बीच में एक बार फिर से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मुखातिब हो रहा हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा टॉपिक पर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि संज्ञा से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस लेवल के हैं और कहाँ कहाँ से संज्ञा से प्रश्न बने हुए हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर देखते हैं संज्ञा। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दोस्तों का। और एक बार सभी मित्र हमारे इस क्लास को लाइक और शेयर भी जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का लाभ मिल सके। और ये देखिएगा, आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो संज्ञा होगा। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस समय आपके सामने है स्क्रीन पर। तो मैं चाहूँगा कि इस पर हमारे सभी दोस्त जवाब दें कि यहाँ आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ दिया गया है खटाई, मिठास, चमड़ा और ठंड। आपको बताना है। आप जानते हैं ठंड क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, केवल महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञा है। और अगर मिठास की बात करें तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। और अगर बात करें यहाँ पर खटाई की, तो खटाई भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। खटास भी होता तो भी भाववाचक संज्ञा होता। तो चमड़ा शब्द माप तौल का है, तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। आप जानते हैं पशु पक्षियों और जानवरों आदि के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है। तो हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो ऐसे शब्द जो अपने पूरे एक ही वर्ग की चीजों का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा होगी, तो आप जानते हैं पशु यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि पशु कहने से पूरे दुनिया के पशुओं का बोध हो रहा है, अपने पूरे वर्ग का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा तब होती जब माप तौल का बोध कराती। भाववाचक संज्ञा तब होती जिसे हम महसूस करते। और व्यक्तिवाचक संज्ञा माने किसी जातिवाचक संज्ञा का विशेष नाम, माने किसी का विशेष नाम अगर कहते तब वो क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। तो 2 का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी है। भारत है, लड़का है, मित्रता है, पेड़ है। भाववाचक संज्ञा की सबसे खास विशेषता यह होती है कि भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ता, त्व, पन, आवट, आहट ये सारे सब प्रत्यय जुड़े रहते हैं। तो अगर इस वाक्य की हम अगर इस शब्द में बात करें तो भारत ये देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लड़का अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। और मित्रता की अगर मैं बात करूं तो मित्रता में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है और यह महसूस करने की चीज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पेड़ भी क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पेड़ कह देने से पूरे पेड़ जाति का बोध होगा। तो ये आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ आपका 3 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। गुणवाचक विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या प्रेरणार्थक क्रिया है। ध्यान रखिएगा, क्रिया के अंत में अगर आना प्रत्यय जुड़ा हो या वाना जुड़ा हो तो वह क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक।
तो फिलहाल ये प्रेरणार्थक क्रिया है नहीं। मनुष्य में अगर ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो सीधी सी बात है कि यह भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य में ता प्रत्यय जुड़ा है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर मनुष्य रहा होता तो जातिवाचक संज्ञा होता, और गुणवाचक विशेषण का यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह विशेषण है ही नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लकड़ी कौन से संज्ञा का भेद है? जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक का, द्रव्यवाचक का या समूहवाचक का? 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो 5 पर हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। आप जानते हैं लकड़ी माप तौल की चीज है, तो वैसे भी ये किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लकड़ी से लकड़ियों बनता तो जातिवाचक हो जाता। व्यक्तिवाचक अगर किसी लकड़ी का कोई नाम रख दे, जैसे देवदार का पेड़। समूहवाचक संज्ञा जब समूह की बात की जाएगी तब होगा। तो यहाँ पर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए 6 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। यहाँ दिया गया है मनाही, मनाही दिया गया है, विद्वता दिया गया है, सोना और खुशी। आपको बताना है कि यहाँ सही जवाब आपका क्या होगा। सभी दोस्त हमारे जवाब देंगे। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी। तो एक बात बताइए, खुशी तो होगी ही, विद्वता भी होगी, मनाही भी होगी, लेकिन सोना की अगर मैं बात करूं तो सोना किस में आ जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये तीनों आपके गलत हो गए। भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाए? ये भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी नहीं है? सोना नहीं है, सी विकल्प है। और सी विकल्प आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए आगे बात करते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, आप जानते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं, आप जानते हैं। और ये कौन कौन से हैं जरा देखिए। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, और अव्यय से। ये 5 प्रकार के शब्दों से क्या बनती हैं? भाववाचक संज्ञाएं। तो यहाँ सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 5 प्रकार। 7 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, आपसे पूछा जा रहा है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी पर्वत का कोई विशेष नाम रख दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पर्वत है हिमालय, और हिमालय का नाम क्या, पर्वत का नाम क्या रख दिया गया? हिमालय। तो पर्वत को एक विशेष नाम दे दिया गया, तो हिमालय कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 8 का ए सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा पर्वत होगा, हिमालय नहीं। भाववाचक और समूहवाचक का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। तो सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का ए। आइए 9 नंबर पर बात करेंगे। लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? लड़का कहने से पूरे लड़के वर्ग का बोध होगा, लड़के जाति का बोध होगा। तो लड़का कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 9 का बी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 या 6? आपको बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं।
हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। तो व्युत्पत्ति कहिए चाहे रचना कहिए, इन सभी आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आप कहें रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। तो व्युत्पत्ति के आधार संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 10 का बी विकल्प सही हो जाएगा। ये देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ संज्ञा का नाम दिया गया है और एक तरफ संज्ञाएं दी गई हैं। आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। जुलाई, मैना, कुंज, पानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। आपको बताना है कि सूची में कौन सा सही जवाब होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दिनों का माह का नाम है। और मैना जो है जातिवाचक संज्ञा है। और कुंज जो है समूहवाचक संज्ञा है। और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका मतलब यह हुआ कि ए का 1 सही होगा, तो ए का 1 सही होगा, बी का 2 सही होगा, सी का 4 सही होगा और डी का 3 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 पर बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। सभा है, कक्षा है, भीड़ है और दौड़ है। समूहवाचक संज्ञा इसमें कौन सी नहीं है? आपको जवाब देना है। बताइएगा यहाँ आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी है, भीड़ भी है, ये तीनों हैं। और ये जो दौड़ शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है, दौड़ना क्रिया से बना है। तो दौड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है दौड़। तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है आपको बताना है। तो यहाँ आपके सामने दिया गया है खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। तो खटाई क्या है? खटाई भाववाचक है। मिठाई क्या है? जातिवाचक है। मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, सभी तरह के मिठाइयों का बोध कराएगा। ठंड भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर। तो आपका बचा क्या? दूध। और दूध जानते ही हैं माप तौल की चीज है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करेंगे। गाय कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो गाय क्या है? आप जानते हैं गाय कहने से दुनिया की सभी गायों का बोध होता है। तो गाय यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। 14 का बी सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक का यहाँ कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आइए 15 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब ये बताइए, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली तो व्यक्तिवाचक है। दिल्ली कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। लड़का,
जातिवाचक संज्ञा है। बीमारी भाववाचक संज्ञा है। और ये जो मोहन है, मोहन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये बताइए भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी होगी? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी 15 का डी। डी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। 16 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इसमें 3 आपके क्या हैं? विशेषण हैं और एक क्या है? संज्ञा है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सी संज्ञा है। तो एक बात बताइए, आसमानी साड़ी, इसका मतलब ये क्या है? विशेषण है। नियमित व्यायाम विशेषण है। पाश्चात्य सभ्यता विशेषण है। अनुशासन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है और इसका विशेषण क्या बनेगा? अनुशासित बनेगा। क्या बनेगा? अनुशासित बनेगा। तो 16 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 देखेंगे। निम्न में संज्ञा शब्द है। हरा है, पतला है, सभा है, गहरा है। तो हरा क्या है? विशेषण है। हरा क्या है? विशेषण है दोस्तों। पतला भी क्या है? विशेषण। और गहरा भी क्या है? विशेषण। लेकिन सभा की मैं बात करूं तो सभा क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है। क्या है ये? समूहवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा। तो 17 का सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी? तो अचूक के साथ क्या अचूक चोट होगा? नहीं। अचूक नेत्र होगा? नहीं। अचूक जवाब भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अचूक निशाना। अचूक निशाना माने ऐसा निशाना जो चूके न। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन गलत हैं। 18 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए 19 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। यह प्रश्न पहले भी आया था, फिर से दिया हुआ है। तो पशु की अगर बात की जा रही तो पशु क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पशु कहने से पूरे दुनिया के पशुओं का बोध होगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो 19 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 20 पर बात करेंगे। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो बाप का बपौती होता है। क्या होता है? बपौती होता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। बपौता, बापती या बापा नहीं होगा। 20 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 पर बात करेंगे। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो पुराना, नीला, मोटा ये सब क्या हैं? ये सब आपके विशेषण शब्द हैं। और गंगा क्या हो जाएगा? गंगा है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर गंगा। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। आइए 22 पर बात करते हैं। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जब एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होगा तो नेचुरली कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। डी और बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तब होती जब किसी संज्ञा को विशेष नाम से पुकारा जाता है। भाववाचक संज्ञा जिन्हें हम महसूस करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन्हें हम मापते या तौलते हैं। ठीक है। तो 23 का बी ऑप्शन आपका, 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 देखेंगे। स्वतंत्रता शब्द को प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? स्वतंत्र शब्द में क्या जुड़ा हुआ है? ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि भाववाचक संज्ञा है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा 23 का। यह जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 24 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? आइए देख लेते हैं। अमीर आदमी, गरीब आदमी, मिठास और समूह। तो अमीर और गरीब यहाँ दोनों जो है क्या हैं? ये दोनों विशेषण हैं। ठीक है। समूह और
समूह की अगर मैं बात करूं तो समूह भी आपका समूहवाचक संज्ञा में आएगा। इसमें केवल एकमात्र है भाववाचक संज्ञा है मिठास। अच्छा, जवानी भी है, जवानी भी है, खट्टास भी है, लेकिन पुस्तक और गंगा नहीं है भाववाचक। यहाँ देखिए रसीला, रसीला आपका क्या है, विशेषण है, तो ये होगा नहीं। कड़वाहट होगा, और यह देखिए बुढ़ापा भी होगा, उन्नति भी होगा। तो रसीला विशेषण का भी काम करेगा और भाववाचक संज्ञा का भी काम करेगा। ठीक है, तो धैर्य की अगर मैं बात करूं तो धैर्य आपका भाववाचक संज्ञा है। चालाकी की बात करूं तो ये भी है, उदासी की बात करूं तो ये भी है, लेकिन सूर्य नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये चार के चारों आपके यहाँ पर क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के विकल्प हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो एक बात बताइए, कामायनी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम आदमी, आम क्या है, विशेषण है। रसीला भी क्या है, विशेषण है। तो वकील बचा, वकील क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो 25 का डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आइए 26 पर बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा माने किसी शब्द को विशेष नाम से जानना। तो ये बताइए, यहां पर कृष्ण और कामायनी तो हैं, लेकिन मिठास आपकी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ लखनऊ है, ठीक है, व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर मैं बात करूं आम और बुढ़ापा, ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ ममता आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा। वकील की अगर मैं बात करूं तो वकील जातिवाचक है, और पुस्तक की बात करूं तो ये भी जातिवाचक है। तो राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीन के तीनों ही क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों। ट्वेंटी 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो हमेशा याद रखिए, पदों के नाम, अगर पद है, व्यवसाय है, ये सब है, तो हमेशा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। राज्यपाल पद का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक नहीं होगा। 28 पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो ये देखिए, पेड़ जातिवाचक है, लड़का जातिवाचक है, भारत व्यक्तिवाचक है, और मित्रता आपकी यहां पर क्या हो जाएगी, ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यह भाववाचक संज्ञा के रूप में व्यवहरित होगा। 29 देखेंगे, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है। गरीब विशेषण शब्द है, लेकिन जब ये बहुवचन में बदलेगा गरीबों में, तो हो जाएगा क्या, जातिवाचक संज्ञा। कभी भी विशेषण अगर बहुवचन में बदलेंगे तो क्या बन जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगे। तो 29 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सी। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा आपको बतानी है। तो बुढ़ापा में आपा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि भाववाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। तो 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 31 पर बात करेंगे, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। लड़का कहने से पूरी दुनिया के लड़कों का बोध होता है, तो सीधी सी बात है कि ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 देखेंगे, लड़की कौन से संज्ञा का भेद है। तो लड़की कहने से पूरी लड़की जाति का बोध होता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह जातिवाचक, लकड़ी है ना, सॉरी, अगर ये लकड़ी है तो लकड़ी आपका किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक नहीं। 32 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लकड़ी को मापा तौला जाता है। और 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर जवान जातिवाचक है, बालक भी है, मनुष्य भी है, लेकिन सुंदर शब्द क्या है, सुंदर शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुंदर शब्द हो जाएगा विशेषण। तो 33 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, चोर जातिवाचक संज्ञा है,
अस्वस्थ विशेषण है तो बचा क्या, सूक्ष्मता में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाएगा। तो 34 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। और इस तरह से दोस्तों ये अब तक के परीक्षाओं में आए हुए संज्ञा के प्रश्न थे और उम्मीद करता हूं कि इन 34 प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, क्योंकि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन था। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्नोत्तरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास समाप्त होने के बाद भी इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का लाभ मिल सके। और उसके बाद मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में सर्वनाम टॉपिक के साथ। तो आज के लिए तो दोस्तों बस इतना ही लेना चाहूँगा आपसे विदा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।